Students, it's our next right to the constitutional remedies. ये जो राइट है इसे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के और फंडामेंटल राइट्स का हार्ट एंड सोल कहा जाता है, क्योंकि बाकी जितने भी राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं इस राइट के थ्रू। ठीक है, एक हम और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर दोनों ही एग्री करते हैं इस चीज़ से कि अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई राइट प्रोटेक्ट करता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ठीक है, सिर्फ राइट्स हमें मिलना ही सफिशिएंट नहीं है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, बट उन राइट्स को प्रोटेक्टिव लेयर्स मिलना भी ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो इन्हें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड इट इज़ सो बिकॉज दिस राइट गिव्स अ सिटीज़न द राइट टू अप्रोच द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट और टेक द जुडिशियल बेनिफिट्स टू गेट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स रीस्टोर्ड इन एनी केस ऑफ देयर वायलेंस। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अपने जुडिशियल जितने भी हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिप ऑर्डर्स देते हैं, कुछ डायरेक्शंस देते हैं और फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ प्रिंसिपल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। अंडर दिस आर्टिकल our constitution provides us 5 types of writs. Habeas corpus, a writ of which means that कोर्ट जो है वो ऑर्डर करता है पर्सन को that the arrested person should be presented before the कोर्ट विद इन 24 आवर्स। और इसी ऑर्डर के बेसिस पे फ्री अरेस्ट पर्सन जो है उसको हम चेक भी कर सकते हैं कि क्या सही में जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको वो फेयर है। ठीक है, इस सेंस में अगर उसे अनजस्ट या वे में या नॉट लॉफुल और डिससेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में अरेस्ट किया गया है तो उसके अगेंस्ट में वहाँ से उसको प्रोटेक्शन मिल सकती है। इसके अलावा ये डिसाइड होता है कि इसे रिमांड पे भेजना है या कस्टडी में जाएगा, कितने लंबे टाइम के बाद में उसका किस तरीके का क्या प्रोविज़न डिसाइड होगा, वो सारी चीज़ें इसी में होती हैं। नेक्स्ट जो रिट है वो है मैंडेमस। दिस रिट इज़ इशूड व्हेन द कोर्ट फाइंड दैट अ पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज़ नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। अगर कहीं पे भी कोर्ट को लगता है कि एक पर्टिकुलर ऑफिस जो है वो अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है तो इस रिट को जारी किया जा सकता है। ये जो रिट है ये हर इंडिविजुअल पर्सन को दी गई है। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू यानी हायर लेवल के कोर्ट्स के थ्रू इम्पोज की जाती है कि व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुडिक्शन, अगर उसके जुडिक्शन के बाहर वो केस होता है तो वो उसको ऑर्डर देता है। ठीक है, क्वायो वारंटो नेक्स्ट रिट है। इसमें अगर कोर्ट फाइंड करे दैट अ पर्सन इज़ होल्डिंग ऑफिस बट इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट, कि वो काम तो कर रहा है उस पर लेकिन वो उसका काम है नहीं, मतलब एक टांग अड़ा देने वाला जो काम होता है वो कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये रिट जारी की जाती है और इसके अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन को कि वो उसमें इंटरफेयर ना करे या उस काम को ना करे। सेरेट्रिया, ये रिट जो है वो कोर्ट के थ्रू एक तरीके का ऑर्डर है जो अपने से लोअर कोर्ट को देगा या अनदर अथॉरिटी को देता है कि जो पर्टिकुलर फाइल या केस या ऑफिस जो भी उसके पास है वो किसी सेकंड पर्सन या सेकंड ऑफिस या केस कोर्ट या अथॉरिटी को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ये जो राइट्स हैं इन राइट्स के अलावा भी जुडिशरी जो है वो गारंटी हमें प्रोवाइड करवाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो हैं ये फंडामेंटल राइट को इफ़ेक्टिव बनाती हैं और गारंटी उसमें हमें देती हैं। ठीक है, इन गारंटीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है हैज़ अ पावर इज़ दैट द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सच अ ऑर्डर और डायरेक्शन आर गारंटीड एंड कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट when the proclamation of emergency is in force। वो अगर emergency की condition आती है तो ही उसे सस्पेंड किया जा सकता है। जैसे 44th जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड by an order under the article 359 of the emergency provision। हम उसे 359 के इम्पोजिशन पे भी सस्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि ज़िंदगी जीने का अधिकार जो है वो हम सबको दिया गया है। इसके अलावा भी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, नेशनल कमीशन SC/STs का है या OBC कम्युनिटी का है वो भी इन फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हेल्पफुल हैं हमारे लिए। बिसाइड दीज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ ऑल्सो बीन एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ
इंडिविजुअल, वो भी इंडिविजुअल पर्सन्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वर्क करता है। एनएचआरसी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनएचआरसी का, कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो एग्जैक्टली है क्या। अगर हम एनएचआरसी का रोल देखें तो जितने भी हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं या कहीं पे भी हम जो वायलेंस की एक्टिविटी देखते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए एक तरीके का सोशल एवल हो सकती है, तो ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है। एक तरीके से इट इज़ द रियल टेस्ट ऑफ द राइट्स गिवन बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशन इन देयर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, कि हमें जो राइट्स मिले हैं क्या वो सही में हमारे वेलफेयर के लिए हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द पुअर है, इलिटरेट पीपल है, जो माइनॉरिटी सेक्शन है सोसाइटी का, वो अपने राइट्स को ना तो एक्सप्रेस कर पाते हैं ना प्रॉपर्ली उन्हें यूज़ कर पाते हैं। उनको मिलने वाले जो राइट्स हैं उनसे उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है क्योंकि दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट राइट। सो एनएचआरसी जो है वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है उनके प्रोटेक्शन के लिए। Independent organizations like the Union for Civil Liberty or People Union for Democratic Rights have been working as the watchdog against the violation of rights. इसी को लेके the government established in 2000 an institution is called National Human Rights Commission, composed of a former Chief Justice of the Supreme Court of India, former Judge of the Supreme Court and a former Chief Justice of High Court, and the other two person having knowledge and practical experience in the matter of human rights protection or related any human right. कमीशन जो है उसकी फंक्शनरी में वो इंक्वायरी करता है एट इट्स ओन इनिशिएटिव्स और एन अ पिटिशन प्रेजेंट टू इट बाय अ विक्टिम इनटू द कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जेल को विज़िट करना, जैसे कस्टडी डेथ वगैरह कुछ ना हो रही हो, ठीक है, वहाँ पे जो भी जितने भी कैदी हैं उनकी जो लाइफ है उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे उन लोगों को वायलेशन तो वो लोग नहीं फेस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उनका शेड्यूल किस तरीके का रहता है, ये सारी चीज़ें वो वॉच करता है। ठीक है, ये कमीशन जो है इसमें कई कंप्लेंट्स आती हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स आती हैं इसमें, जैसे कस्टियल डेथ हो गई, कस्टिडियल रेप केसेस हो गए, ठीक है, डिसअपियरेंस हो गई, पुलिस की एक्सरसाइजेज हो गई, फेलियर ऑफ एक्शंस हो गए, या फिर इंडिग्निटी ऑफ वुमन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें एज ए केस आती हैं। इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट जो इंटरफेरेंस रही है दैट वाज ऑन डिसअपियर्ड यूथ इन पंजाब और इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ गुजरात रॉयट्स केस वेयर इट्स इंटरफेरेंस प्रोवाइड्स इफ़ेक्टिव, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है। कमीशन डज़ नॉट हैव द पावर टू प्रोसीड, इसके पास में जजमेंट करने का या ऑर्डर देने का पावर नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ऑर्डर वगैरह देने में, या एक जो इंक्वायरी है उस इंक्वायरी को सक्सेसफुल बनाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आर्टिकल 19 जो है अगर हम उसकी बात करें तो ऑल सिटीजन्स द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज द प्रॉपर्टी रहता है। आर्टिकल नंबर 31 भी इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है, वो भी प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है।